Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple, trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है डेवलप हैबिट्स थ्रू सिस्टम। हम ऐसे हैबिट्स को बनाना चाहें, हैबिट से ही हमारी लाइफ बनती है, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन अगर हम बग़ैर किसी सिस्टम के बनाएं तो मुश्किल होता है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जब तक अच्छी हैबिट्स हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। और अगर हम ये सोचें कि मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह देख के और हम इंस्पायर्ड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम मोटिवेशन जब आती है जब आप एक्शन लेते हो, जब तक आप एक्शन नहीं लेते तो तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आती। देखिए बच्चा क्या करता है, पहले वो एक्शन लेता है, चलता है, वो चलता है, फिर वो जो है ना मोटिवेटेड होता है, एक्साइटेड होता है। तो यही चीज़ आप भी करेंगे कि आप जब तक आप चलेंगे नहीं, आप उसको मोटिवेशन नहीं करेंगे। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। आप अगर गुटखा सिगरेट कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, उसके बजाय मुंह में सौंफ रख दीजिए। जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो, ट्रिगर करे वो चीज़, तो आप उसको मुंह में सौंफ रख लो। जो आपका जो दूसरा जो है स्नैकिंग और चिवड़ा और जो अनहेल्थी फूड है, उसकी जगह आप हेल्थी फूड लेकर आइए। आप घर पे आप उसके अंदर जो है वो नट्स जो है वो रख लीजिए, भुने हुए चने रख लीजिए मुंह में, कि कोई चीज़ भी ऐसी रख लीजिए और उसको उसके साथ आप कर लीजिए। आप देर से सोते हैं तो आप जल्दी सो जाइए। आप उसको जो है ना, देर से हम सोने का रिवाज जो है ना वो बढ़ता चला गया। पहले टीवी की वजह से बढ़ता चला गया था, अब उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो गया। उसकी वजह से सब लोग, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब देर से सोते हैं। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि एक तो फ़ोन को जो है दूर रखें। दूसरा ये कि जिस वक्त भी सोते हैं आप, रोज़ाना 5 मिनट आप अर्ली करते चले जाइए। आप अगर रात के 2 बजे भी सो रहे हैं, रोज़ाना 5 मिनट आप पहले सोते चले जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रात 9-10 बजे सोएंगे। और अगर आप अर्ली सोएंगे तो आप अर्ली उठेंगे ना, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी, और आपकी इमोशनल हेल्थ भी हुई। इस ज़रा सी चीज़ से आपको जो है ना ये बहुत फ़ायदा होगा, और आप एक छोटी सी आदत जो है वो बेहतर अपनाने से आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये है कि आप सुबह जब उठें तो आप सुबह उठ के पहले तो आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, ग्रेटिट्यूड करें। दुनिया में हज़ारों लोग सुबह उठ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग बग़ैर सहारे के जो है ना हिल भी नहीं पाते। आप तो उठ रहे हैं ना, तो आप अल्लाह की शुक्रगुजारी कीजिए, आप अल्लाह के थैंकफुल होइए, और आप ऐसी ग्रेटिट्यूड की चीज़ें आप लिखिए भी। और उसके बाद फिर आप उसको अपना बिस्तर को सेट कीजिए। आपको सुबह आपको 2 मिनट का काम टाइम लगेगा, लेकिन आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ चीज़ अच्छी अचीव की है, और आप सारा दिन आपको जो है ना चीज़ें आपको ये चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी, एनर्जेटिक रखेगी। और उसके बाद फिर आप ये कीजिए कि आप एक गिलास पानी पीजिए, और उसके बाद फिर आप जो है मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, नमाज़ पढ़िए। आप कोई डिवाइन किताब जो है, जो मजहबी किताब में है, या आपका जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, जिस फ़र्क़ से भी ताल्लुक़ है, आप उसको मजहबी किताबों को कुछ ना कुछ ज़रूर सुबह उठ के पढ़िए, और उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको बेहतर लगेगा। उसके बाद फिर आप सारा दिन की प्लानिंग कीजिए। आप अपने जो है रात को जो वॉक के शूज़ हैं वो अपने बिस्तर के पास रख लीजिए। वॉक ड्रेस जो है वो जॉगिंग सूट वो भी आप रख लीजिए, या जो भी ड्रेस पहनते हो आप वॉक के लिए वो, और सिर्फ 5 मिनट के लिए आप वॉक कीजिए। किसी दिन आपका दिल चाहेगा नहीं और थोड़ी वॉक करते हैं, आप 10-15 मिनट की वॉक करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आप आधे पौने घंटे की वॉक कर लोगे, और इसी तरह से आप 2-4 मिनट का वार्म अप करो, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा एक काम ये करो कि आप अपने 24 घंटे का एक सिस्टम बना लो। आप दिन रात का एक सिस्टम बना लो। 24 घंटे जागने और सोने का एक टाइम मुकर्रर कर लो। आप ये मुकर्रर कर लो कि आपको जो है वो 24 घंटे में किस वक्त क्या काम करना है, हर एक को उसको कर लो। चाहे आवरली बेसिस पे करो, इतने बज के इतने मिनट ये करना है, चाहे आप उसके अंदर जो है आप अपना जो नमाज के साथ रख लो।
फजर के बाद ये करना, ज़ोहर के बाद ये करना, असर के बाद ये करना, मगरिब के बाद ये करना, इशा के बाद ये अपने आप 24 आवर्स का अपना पर्सनल टाइम भी, प्रोफेशनल टाइम भी। आपका बिज़नेस जो है या आपकी जॉब है 9 से 5 का है, या जो भी उसके अंदर टाइमिंग्स है उसका भी टाइम रखो। अब इसके अंदर आप तय कर लो कि किस वक्त आप क्या करोगे। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको फोकस और डीप वर्क की ज़रूरत होती है। जैसे कोई रिपोर्ट राइटिंग है, कोई रिपोर्ट पढ़नी है, एनालिसिस करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, या कोई भी ऐसा काम करना है, तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी आपको जो है फोकस और डीप वर्क की और एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो काम आप ऐसा कीजिए जो आपका बेहतरीन एनर्जेटिक वर्क हो। जनरली वो फर्स्ट हाफ के अंदर, सुबह वाले फर्स्ट हाफ के अंदर होता है, तो आप उसके अंदर वो चीज़ों को रख लो। इसके अलावा आपके बहुत सारे काम हैं। आपको सारा दिन के अंदर आपको लर्निंग भी करनी है, किताब भी पढ़नी है, और इसके अलावा कोई स्किल भी लर्न करनी है। तो ये आप अपना जो 5 बजे या शाम के घर आने के बाद का उसमें आप रख लो। आप इसके अंदर जो कुरानी किताब है या जो भी आपकी आसमानी आपके मज़हब से रिलेटेड किताब है उसका भी एक टाइम रख सकते हो। आप सुबह के अलावा भी वो पढ़ सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कुरान के अंदर जो हैं वो के हिसाब से अगर देखें तो रात को सोने के लिए हैं, वो रात को सोने के लिए ईशा के बाद या मगरिब के बाद आप पढ़ लीजिए, और इस तरह से आप करें। फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपको कॉल्स भी करनी है, आपको मैसेजेस भी देखने हैं, आपको ईमेल भी करनी है। इसके लिए आप जो है वो आपका जो सेकंड हाफ का होता है, जो थोड़ा स्लैक पीरियड होता है, थोड़ा अनएनर्जेटिक अनमोटिवेटेड होता है, उसमें काम कर लो। और जो ज़्यादा फोकस के टाइम है वो आप फर्स्ट हाफ में रख लो। मीटिंग्स करनी है, आपको लोगों से बात करनी है, आप सेकंड हाफ में रख लो। अननेसेसरी मीटिंग्स भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करोगे, 24 आवर्स को ऑर्गेनाइज़ करोगे, तो आप बहुत अच्छे, बहुत बेहतर हो जाओगे। लेकिन एक सिस्टम बना के, एक बाकायदा जैसे स्कूल कॉलेज का टाइम टेबल होता है ना, उस तरह से आप टाइम टेबल बनाओ। सुबह उठने से लेके, अगर आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, आप कोशिश करो 5 और 7 के दरमियान आप लाजमी उठो। उसके लिए यह है कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा, और जो रोज़ाना आप 5 मिनट पहले दूसरे दिन से सोगे तो आपको एक महीने के अंदर जो है आपको 2.5 घंटे आप पीछे चले जाते हो। आप अगर 2 बजे सो रहे हो तो एक महीने के दरमियान जो है आप 11:30 पे आ जाओगे, और दूसरे महीने के अंदर जो है आप 9 बजे आ जाओगे। तो आप अपनी प्लानिंग इस तरह से करोगे, और आप जितने जल्दी उठोगे उतने आप एनर्जेटिक होगे, उतने ही आप अच्छे होगे, और उतनी ही आप सुकून से ज़िंदगी गुजारोगे। और आप पानी जो है आप हाइड्रेटेड रहोगे तो एनर्जेटिक रहोगे और बेहतर रहोगे। तो ज़िंदगी के अंदर अगर सक्सेस है तो वो इसी टाइम मैनेजमेंट से है ना, सिस्टम से है ना। आप सिस्टम बना के चलोगे तो बेहतर होगा। देखिए, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, उनकी सक्सेस क्या है? SOP से है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस से। यानी वो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक अपना जो है सिस्टम बनाते हैं, उससे चलते हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर जो है मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, या और इस टाइप की जो चेन्स हैं, उनकी हज़ारों ब्रांचेज़ हैं। एक ही जैसा सिस्टम है, एक ही चीज़ को जो है ना वो कॉपी करते हैं। चाहे आप इंग्लैंड से ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया से ले लें, अमेरिका से ले लें, या आप अपने मुल्क से ले लें, अपने शहर से ले लें, आप कहीं से भी ले लेंगे, एक ही सिस्टम होगा, एक ही तरीक़ा काम करने का होगा। वो एक सिस्टम से चलते हैं ना। तो आप अगर अपना सिस्टम बनाते हैं तो आपको सिस्टम का सेंस आ जाएगा। फिर आप हेल्प कीजिए, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपका स्टाफ है, आपका सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके भी आप सिस्टम बना के दीजिए। तो उस तरह से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।